नमस्कार मित्रों आज मैं आपको मेंटेनेंस अलाउंसेस या हिंदी में कहें तो गुजारा भत्ता के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। ये कानून जो भारतीय संविधान में बनाया गया था, ये स्त्रियों के शोषण को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल देखने में ऐसा आ रहा है कि काफ़ी लोग इसका मिसयूज करते हैं और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करके, और जो अच्छे आदमी हैं, जो अच्छे कहीं सर्विस करते हैं, कहीं अपना बिजनेस करते हैं, कहीं डिफेंस में या किसी भी सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनको लोग फंसा रहे हैं और उनसे गलत तरीके से आर्डर करा के, और उनके पास समय नहीं होता है, उनसे आर्डर करा लेते हैं, फिर उनको आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं लोग। इससे देख के बहुत ही दुख हुआ, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक अभी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा बहुत जल्दी में, 1 घंटे का लाइव बना के, और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई बंदा था, उसने आत्महत्या कर लिया है, उसका नाम कहना ठीक नहीं है। ऐसा हमारे पास में बहुत केस आया है। जब मैं आर्मी के कोर्ट में यहाँ पे जाता हूँ तो हमारे पास में बहुत से बंदे ऐसे आते हैं कि पता चलता है वो बेचारा नौकरी कर रहा है, उसका यहाँ पर पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए मुकदमा दायर कर दिया। जब तक वो बेचारा वहाँ से छुट्टी आना चाहा, वो सोचा समझौता कर लो, इज्जत की बात है, पंचायत बुला लो, ये कर लो, वो कर लो, तब तक पता चला कि एक्स पार्टी होके आर्डर हो गया। आर्डर नहीं हुआ तो उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न और जैसे तमाम तरह के झूठे एलिगेशन लगा के उसको फंसा देते हैं। तो ऐसे चीज़ों से डरना नहीं है। ऐसे हमारे पास में लगभग 10-12 केस आए, और भगवान की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, वो सारे केस जो उसके प्रताड़ित थे, जो उसके अपोजिट में थे, जिसके ऊपर ऐसा किया गया था, उन्हीं के फेवर में हम लोगों ने उसका आधार को चेंज करके और सही चीज़ें प्रेजेंट करके, आधार चेंज करना और सही चीज़ें प्रेजेंट करना, जो झूठा एलिगेशन लगाया गया उसको सही प्रेजेंट करना। मतलब किसी भी चीज़ की अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी उसी में छिपा होता है। बस क्या है कि थोड़ा धैर्यपूर्वक उसको देखना होता है। अगर किसी ने एलिगेशन लगाया कि हमसे मारपीट करते हैं, हमसे पैसा मांग, मतलब हमें खर्चा नहीं देते हैं, हमको मेंटेनेंस चाहिए, फिर वो आपके डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो। खासकर ये डिफेंस में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डिफेंस के आदमियों को छुट्टी छाट्टी मिल नहीं पाती है। तो कभी कभी ऐसा हालात होता है कि 5-5, 6-6 महीने छुट्टी नहीं मिलती है। कहीं कहीं ऐसा एरिया है, हमको पता है, मैं रहा हुआ हूँ, इंसर्जेंसी एरिया है, फील्ड एरिया है, हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर छुट्टियाँ नहीं मिल पाती है। तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के और यहाँ पर उनके खिलाफ़ में ऐसा घटना हो रहा है कि उनको फिर मेंटेनेंस देना पड़ता है। बहुत लोग मेंटेनेंस दे भी रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी आए कि वो बोले कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा तो आत्महत्या कर लूँगा, हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर वो हमारे पास आए, फिर हमने उनको सजेशन बताया कि इसका ये तरीका है, अगर आपके ख़िलाफ़ में कोई कानूनी एक्शन हुआ है तो आप उसका जवाब दीजिए, कानून का जो एक्शन है वो कानून के खिलाफ़ दीजिए। लेकिन होता क्या है कि जो आदमी नौकरी कर रहा होता है, ख़ासकर डिफेंस में, उसको थोड़ा सा अपने सिविल महकमे से दूर होता है, तो उसको बेचारे को पता नहीं होता है कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तक वो बेचारा इधर उधर पता करना चाहता है, तब तक आर्डर हो जाता है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ऐसा कई घटना हुआ है कि जो बंदे ऐसा हो गए, हार्टलेस हो गए, बहुत परेशान हो गए कि मैं ही खर्चा भी किया, पूरा फैमिली को पैसा भी दिया, और उल्टा फैमिली ने हमारे ऊपर ही केस कर दिया, और डिपार्टमेंट भी उन्हीं का सुन रहा है। एक्चुअल डिपार्टमेंट की उसमें कोई गलती नहीं होती है। डिपार्टमेंट या कोई भी संस्था हो, या कोर्ट हो, या पुलिस अधिकारी हो, या कोई भी हो, जिसका कागज़ से मजबूती से जो आदमी जाता है तो कागज़ ही माना जाता है, कहने का तो कोई मानता नहीं है। अब जिसके पास टाइम है उसने कागज़ दे दिया, तुम अपने नौकरी में फंसे हो, तुम्हारा कागज़ का जवाब कागज़ से बनवा नहीं पाए, तो जब आपने कागज़ का जवाब कागज़ से बनवा नहीं पाए तो आप उसमें दोषी सिद्ध होने लगे। दोषी सिद्ध होने लगे तो आपके खिलाफ़ में पूरा मामला आपके अगेंस्ट चला गया, खिलाफ़ चला गया। तो इसमें कोई घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग कोशिश ये करो कि जो आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती है, धैर्य के साथ काम लो, और किसी भी वकील साहब से मिलो, या नहीं कोई अब समझ में आता है तो मैं आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में अपना कुछ काम करता रहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 7317755238।
7317755238। ऐसी कोई भी ऐसी समस्या होती है, ऐसा हमारे पास में लगभग 15 केस आ चुके हैं। एक केस तो ऐसा आया था कि उसमें लोअर कोर्ट से 15 लाख रुपए का आर्डर भी हो गया था, और आर्डर ऐसा हुआ, आपको नहीं बताना चाहता था। वो जो पत्नी थी उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया, फौज से वो पेंशन भी ले रही थी, फिर अपने सास ससुर के ऊपर मारपीट का आरोप लगा दिया, FIR दर्ज करा दिया, और उसका जो पति ने आत्महत्या किया उसी की वजह से किया, अपनी पत्नी की वजह से। उल्टा फिर अपने ससुर को उन्होंने फंसा दिया कि हमको मार रहे हैं। वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए थाने पुलिस में गए नहीं, उल्टा वहाँ से बनवा के और मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर करा के फिर जीत भी गई। फिर उसको हमने उसके अपर कोर्ट में चैलेंज किया, और सारा चीज़ें जो उसको छिपा रहे थे समाज में, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कोर्ट में उसको निर्धारित करके बताया, लिखित में दिया, एविडेंस के साथ दिया। जो एविडेंस था, जो एविडेंस नहीं था, उसको अपना लिखित में दिया गया, वर्बली दिया गया। और सारी बातें जब जज साहब के सामने गई तो जज साहब ने उस पर फिर जो 15 लाख का आर्डर दिया था उसको कुछ दिन के लिए रोक कर दिया कि भाई जब तक आगे की कोर्ट अगर निर्णय नहीं करती है तब तक इसको अस्थाई ना किया जाए, ऐसा इनसे 15 लाख ना वसूला जाए। फिर उस औरत ने अलग शादी भी कर लिया। तो ऐसे कई लोगों का ऐसा केस आया है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो फौजियों को फंसा लेती हैं, या सिविलियन से भी है, मतलब हर जगह ये हो रहा है। कोई लेकिन डिफेंस वालों के साथ ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि इनको पास में समय नहीं है। मैं नौकरी किया हूँ, मेरे को पता है, छुट्टी मिलती नहीं है समय से, बेचारे परेशान रहते हैं। फिर उसका नाजायज़ फ़ायदा ये सिविलियन की लड़कियाँ, सिविल की जो लड़कियाँ हैं, शादी कर लेंगी फिर उठाती हैं। तो भाइयों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग ऐसा गलत कदम ना उठाएं। कोई समस्या है, सब कानूनी प्रक्रिया बनी हुई है, इसके लिए ना कोई आपको रोक रहा है, ना कोर्ट रोक रही है, ना कचहरी रोक रही है, ना पुलिस रोक रहा है, ना कोई डिपार्टमेंट रोक रहा है। और अगर समाज रोक रहा है तो समाज कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, समाज कोई कानून नहीं है। समाज की उतनी बात मानना है जितना पर आप फंस ना रहे हो। आत्महत्या करना कोई समाज का समाधान नहीं है। आप कहीं फंसते हैं, आप कोर्ट में आइए, कचहरी में आइए, अपना किसी से सलाह लीजिए, आपसे सीनियर से सलाह लीजिए। हाँ, बहुत सीनियर है, उनको बेचारों को सब चीज़ें नहीं पता है, तो हमारे जैसे से सलाह लीजिए, अपना केस हैंडल कीजिए, पर ऐसा गलत कदम ना उठाइए। अगर कोई ऐसा होता है तो उसको समझाइए। हमारे पास में बहुत बंदे ऐसे आए हैं कि जिनका हमने यहाँ काम भी किया, उनका हमने शक्ल भी नहीं देखा है। उनसे खाली मैंने बाई डाक सारे कागज़ मंगा लिए, साइन करा के कागज़ मंगा लिया, और उसकी हमने प्रक्रिया से, जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अपना सही से काम कर दिया, और उनको उस आफत मान लो ऐसे प्रक्रिया से बचत हो गई जो कि उनको फंसा रही थी। तो भाइयों, ये बहुत ज़रूरी मैटर था। मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता जो आजकल लेडीज़ें ज़्यादा लोगों से मांग रही हैं, उन्हीं से मांग रही हैं जिनके पास पैसा है, और उन्हीं से गवर्नमेंट भी या उन्हीं से कोर्ट भी पैसा दिला सकती है। जिसके पास है ही नहीं, उससे तो कोई दिला नहीं पाएगा, उससे नहीं मांग रही हैं। ये भी अभी तक देखने में आया है कि जो आदमी मजदूरी कर रहा है, दारू पी के गदर कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं, उनकी फैमिली मेंटेनेंस नहीं मांग रही। जिनको महीने के मिल रहे हैं ठीक ठाक, उनकी फैमिली मेंटेनेंस मांग रही हैं कि महीने का 50,000 हमको दो, बाकी तुम खाओ या मत मरो, उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत तो ऐसी चालाक भी निकली कि पहले अपने हस्बैंड को इतना लोन करवा दिया है कि उनकी पूरी ज़िंदगी सर्विस में लोन पाटते ही बीतेगा, उनका लोन ही नहीं ख़त्म हो रहा है। तो ये सब गलतियां हुई हैं लोगों से, लेकिन गलती का निस्तारण है। जो गलती होती है उसी में उस गलती का निस्तारण छिपा हुआ होता है। जो भी आपके सामने समस्या आती है, उसी समस्या का निस्तारण उसी समस्या के अंदर छिपा हुआ होता है, और बस खाली उसको किसी से सलाह लेना है, किसी से उस प्रक्रिया को पूरा करना है, और अपने उस प्रक्रिया को पूरा करके अपनी समस्या को पीछे छोड़ते हुए आगे की ज़िंदगी जीना है। और आत्महत्या जैसे कदम कभी नहीं उठाना है मित्रों। और हो सके तो ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। मैं सुरेंद्र कुमार तिवारी, एक्स आर्मी, लखनऊ। मेरा मोबाइल नंबर 7317755238। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। फिर ऐसे ही गंभीर विषय पर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी आर्मी से रिलेटेड और जो बेनिफिट के काम की चीज़ें हैं आपके, वो हमारी कई
यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, उस पर आप देख के अपना लाभ उठा सकते हैं। बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ उठाएं और कभी भी ऐसे गलत प्रक्रिया में अगर फंस जाते हैं गलती से भी, तो उसमें ज़्यादा हापलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं गलती से फंसे हैं तो उसी गलती में उसका निवारण भी निकलेगा। और मेरा मोबाइल नंबर आप दोबारा ले सकते हैं 7317755238। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें वीडियो। पर कभी भी ऐसे मेंटेनेंस जैसे या कोई और समस्या हो जाती है, फौज के अंदर कोई समस्या हो गई कि आपकी नौकरी में कोई दिक्कत आ गई, कोर्ट मार्शल कर दिया, कि हाथ पैर में चोट लग गई, निकाल दिया, उसमें बहुत तरह की समस्याएं डिपार्टमेंटल हो जाती हैं। तो उसके लिए ज़्यादा हापलेस नहीं होना है। अधिकारी वहाँ से बता के भेजते हैं कि आप जाना तो कोर्ट में इसका निस्तारण निकल आएगा। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उसी के लिए कोर्ट बनी हुई है। कोर्ट में जाइए, अपना निस्तारण कीजिए। नहीं समझ में आता है, कोर्ट में भी है, हर तरह के आदमी घूम रहे हैं, उनका मुकदमा कुछ होगा, बना कुछ देंगे। अभी एक मुकदमा मैंने देखा, उसका फैमिली ने उसी आदमी को छोड़ रखा है और उसी के ऊपर उल्टा एलिगेशन लगा दिया कि हमारे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। वो बंदा एसएसबी का था। डिपार्टमेंट ने डर के मारे ज़्यादा चेक भी नहीं किया और उसी के लेटर के आधार पर उसको निकाल दिया। जब वो वकील साहब के पास गए, वकील साहब भी इतने सज्जन ठहरे कि जो उनको निकाला गया था दूसरी शादी का नाम लेके, उसको चैलेंज नहीं किए, उन्होंने डाइवोर्स को चैलेंज कर दिया कि इन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल कर रखा था। चलो ठीक है यार, डाइवोर्स के लिए फाइल किया हुआ था, लेकिन जब तक डाइवोर्स नहीं होता तब तक शादी नहीं कर सकते थे, नियम तो यही है। तो आपको वो चैलेंज करना था कि ये गलती डिपार्टमेंट की है, जो कि इनकी दूसरी शादी का अगर कोई साक्ष्य है तो उसको इसमें लगाना था, मेंशन करना था। वो साक्ष्य को मेंशन ही नहीं किया और उसकी पत्नी के लेटर के आधार पे निकाल दिया। उसको ना चैलेंज करके दूसरा कुछ चैलेंज कर दिया। तो ऐसा भी दिक्कत आती है कि समस्या कुछ होती है, चैलेंज कुछ कर देते हैं। तो ऐसा है, बहुत लोग ऐसा गलत करते हैं। हाँ, उनको नहीं पता है, जानकारी का अभाव है, या उनके नहीं समझ में आया, मुकदमे को सही से देखे नहीं। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि मुकदमा को सही से देखेंगे ही नहीं। जब तक मुकदमा को आप सही से नहीं रीड करोगे तब तक मुकदमा को बना ही नहीं पाओगे सही। उसका कहाँ से जड़ है, क्या उसमें प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ नहीं उसमें दिखती है, छोटी सी चीज़ की ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे छोटी सी चीज़ को पकड़ा जाता है। तो किसी का भी कोई इतनी बड़ी समस्या होती है तो उसको पहले किसी से समझिए ठीक से, और समझने के बाद में उस पर आप एक्शन लीजिए। बस ये है कि अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ऐसा गलत काम मत कीजिए कि आपके बाल बच्चों को, आपके पीछे वालों को इसका खामियाजा गलत उठाना पड़े। और मित्रों, ऐसा बहुत कुछ होता रहता है, सेना में है या बहुत जगहों पे है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो ये सब उल्टा काम हो जाता है। तो उसी के लिए कोर्ट बनी हुई है। कोर्ट में जाइए तो उसमें उसका निस्तारण होगा। और आप किसी सही आदमी से सलाह लीजिए। नहीं समझ में आता है, मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन कीजिए। ज़्यादातर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी, आर्म फोर्सेस जो हैं, उनके लिए मैं थोड़ा अच्छी जानकारी रखता हूँ। मेंटेनेंस वाला ये आर्मी में ज़्यादा आने लगा, तो इसमें हमारे पास 15-20 केस का निस्तारण हो चुका है। आज भी एक केस है, उसी को स्टडी कर रहा था, बंदा बहुत परेशान था, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। तो आप लोग ये वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अपने हित मित्रों को भेजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आत्महत्या जैसा काम करने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, कि किसी चीज़ का इसमें अच्छा ही नहीं है। आप ज़िंदगी जिए और कोई दिक्कत है तो उसके लिए लड़िए। ठीक है, आगे हम कोई आपके लिए अच्छी वीडियो फिर बनाएंगे किसी नए मुद्दे पर। जय हिंद मित्रों।